है, और चतुर्थ दर्शन जो ना होने दो उसकी दशावृत्ति कहलाता है। फिर अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान के माध्यम से जो होता है उसकी पहले दर्शन कहलाता है, उसको ढाकने दर्शनावृत्ति कहलाता है। ऐसे ही केवल दर्शनावरण, जो केवल ज्ञान के पहले होने वाला केवल दर्शन है, उसको ढाकना केवल दर्शनावृत्ति कहलाता है। निद्रा, निद्रा में क्या होता है कि मद, खेद और थकावट को दूर करने के लिए जो सोया जाता है वो निद्रा कहलाती है। और जिसके सन्निधान से आत्मा निद्रा लेता है या कुछ कार्य करता है और सपने में क्रिया को देखता है, वो निद्रा कहलाती है। तो निद्रा वर्णी कर्म और साता वेदनी कर्म के उदय से निद्रा परिणाम की सिद्धि होती है। अर्थात निद्रा दर्शनावरण कर्म और साता वेदनी कर्म, इन दोनों के उदय से नींद आती है। और निद्रा के समय शोक, क्लम, श्रम आदि का विगम देखा जाता है, नाश देखा जाता है। अतः साता कर्म का तो उदय स्पष्ट है, साता वेदनी के उदय से ही नींद आएगी, यदि साता वेदनी को तो नींद नहीं आएगी। हाँ, और निद्रा वर्णी कर्म, निद्रा वर्णी कर्म का उदय हो तब नींद आती है। असाता वेदनी का मन उदय होता है और निद्रा वर्णी कर्म के उदय से तम अवस्था आती है, और निद्रा वर्णी दर्शनवर्णी कर्म के उदय से महात्म अवस्था आती है। निद्रा में आदमी सो लेता है, पर निद्रा जब होती है उस समय पर नींद आती है। नगाड़े बजाओ, उठाओ, तो भी उठने की हिम्मत नहीं होती है। कई बच्चे आंख खोलना चाहते पर आंख ही नहीं खोल पाते, रोते रहते, वापस हो जाते हो। ये निद्रा प्रचला, जिसमें कुछ चलायमान है। तो प्रचला के अंदर क्या होता है कि इसमें आत्मा प्रचलित होती है, आत्मा में हलचल होता है। इस कारण से वो बैठे बैठे सो लेता है, खड़े खड़े सो लेते हैं। घोड़ा खड़े खड़े सो लेता है, कई इंसान ऐसे रहते आराम से बैठे बैठे सो लेते हैं पूरा। तो मुंबई की ट्रेनों में लोकल में खड़े खड़े सोते रहते हैं। हाँ, मुंबई लोकल में स्पर्श जो घूमने वाले लोग हैं, लोकल ट्रेन के अंदर में एक हाथ से हैंडल पकड़ा हुआ है और खड़े खड़े सो रहे आराम से। निद्रा का उदय उनका है, प्रचला हो गई, पचला। और जिसमें सोते हुए भी हाथ पैर चल रहा है, आंखें चल रही हैं, मुंह से बोल रहा है, सो रहा है लेकिन मुंह से बोल रहा है, या मुंह से लार बह रही है, तो ये प्रश्न है बिल्कुल। स्थान वृद्धि में क्या होता है कि व्यक्ति में ताकत बहुत ज्यादा होती है, विशेष होता है, इसलिए सोते सोते ही बहुत सारे काम कर डालता है। मर्डर कर आता है, पहाड़ नीचे कूद जाता है, पानी में चल लेता है, अग्नि में चला जाता है, कहीं भी घूम लेता है, पर आंखें लगी रहती, बंद रहती, और सारे काम करता है। और जगा दिया उसको, तुरंत मौत हो जाएगी उसकी। हाँ, इसलिए जो प्रचला में हो, स्थान वृद्धि में हो, उसको जगाना नहीं चाहिए। स्वयं उठेगा तो चलेगा। स्थान वृद्धि नाम कर्म का उदय है। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, नीलकमल। हमने सुना है ऐसा कि उसमें जो नटी होती है, हीरोइन होती है, वो रात के समय सोते में से उठती है, उठ करके कार चलाती है, कार को पार करती है, नदी के अंदर बैठती है, और नदी में से नाव में बैठ करके एक महल के पास में जाती है। आंखें बंद होती हैं, नेत्र बंद है, फिर भी नेत्र बंद होने के बाद भी नींद में होते हुए चल करके घर के अंदर खाना बना लेते हैं। खाना बना लेंगे, पानी गर्म कर लेंगे। हमारे यहाँ पर जो आचार्य श्री कल्याण सागर जी थे, उनके संग में एक लड़का था, उसका नाम भी नीलकमल था। और वो रात में उठ करके, रात में नींद में ही उठ करके, नींद में है पर नींद के अंदर ही सारे माता जी की साड़ियां इकट्ठी करके नदी पर धोकर के लेके जाता था, उसको पूरा सुखा देता था पूरा उसको। सुना ऐसा तुमने? स्थान गद्दी,
तो ये दर्शनावणी कर्म है। जैसे आप अभी बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते करते आपको नींद आ रही है, दर्शनावणी कर्म का उदय है। अच्छी बात बोलते हुए, अच्छा प्रवचन सुनते हुए नींद आती है, दर्शनावणी कर्म का उदय। ये अच्छी बात सुना रहे हैं आप, हमको समझ नहीं आ रही। हाँ, दर्शनावणी है। अभी कोई पिक्चर चलानी हो या कोई जादू की पुड़िया देनी हो, मंत्र देना हो, तो इतनी अलर्ट होकर सुनेंगे, बिल्कुल जागृत होकर के। पर जो महामंत्र है, आत्मज्ञान विज्ञान का, आत्म कल्याण का मंत्र है, ये कैसे कर्म बनता है, इसको जानने के लिए कई बार नींद आ जाती है अच्छों को। तो ये जो नींद आ रही है अथवा ये जो 9 प्रकार के दर्शन उपयोग हैं, इसके ऊपर डालने वाला तो दर्शनावणी कर्म कहलाता है। ठीक है, दर्शनावणी कर्म होगा, उसके बाद में वेदनी कर्म। वेदनी कर्म के 2 भेद हैं, उसकी प्रकृति बताई जा रही है। अब जो भी चल रहा है प्रकृति चल रही है। 4 प्रकार बंध बताए थे, प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश। तो अभी प्रकृति बंध का विषय चल रहा है। ये किसका क्या स्वभाव है? वेदनी कर्म। वेदनी कर्म के लिए आया सद सद वेद्ये, सद सद वेद्ये, मतलब साता वेदनी और असाता वेदनी। इस प्रकार से 2 प्रकार का वेदनी कर्म होता है। साता वेदनी प्लेजर बेरिंग, असाता वेदनी पेन बेरिंग, पेन बेयर कराए। जिसमें दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, असाता वेदनी, और जिसमें सुख हो, शांति हो, साता वेदनी। पर ये दोनों कर्म भी जो वेदनी कर्म है, ध्यान रखना, वेदनी कर्म शहद लपेटी तलवार के समान है। जैसे कोई व्यक्ति एक तलवार पर शहद लिपटा हुआ है, लगा हुआ है, और शहद का स्वाद दे देगा तो शहद का स्वाद आएगा, पर आने के साथ में जीभ भी कट जाएगी, दुख होगा। इसलिए संसार के जो सुख हैं, उन सुख को आचार्य कुंतल स्वामी ने प्रवचन सार के अंदर कहा है, सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंद्रिय ही लद्धम दुखम दुखमेव तहा। सपरम बाधा संयम, जो साता वेदनी जो संसार का सुख है, उसका परम मतलब दूसरों की अपेक्षा से, हाँ, परापेक्ष है, अपने से उत्पन्न नहीं है। बाधा संयम, बाधा सहित है। जो भी सुख है संसार का, इंद्रिय सुख है, कारण नहीं चलेगा। एक स्त्री का आप नहीं कर सकते हो। किसी को कितनी मिर्ची अच्छी लगती हो, पर कितनी मिर्ची खाएगा? किसी को मीठा बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा खाता, तो कितना मीठा खा लेगा? एक लिमिट है, उसके बाद में उससे भी अजीर्ण हो जाएगा, ज्यादा होगा तकलीफ हो जाएगी। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम, और ये खंडित होने वाला है। एक शरीर कभी नहीं चलता है। बंध कारणम, और संसार में बंध का कारण है। विषमम, और जीवन में विषमता लाने वाला है, समता नहीं आई कैसे। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जन इंद्रिय ही लब्धम, जो भी इंद्रियों से प्राप्त होने वाला है, तम सुखम दुख विवता दुखदायी है। संसार का सुख दुखदायी है। सो साता वेदनी क्या है? जिसके उदय से देवादि गतियों में शारीरिक मानसिक सुख प्राप्त होता है, साता वेदनी कर्म है। तो ये जो है सुख नहीं, सुखाभास है सिर्फ। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख, संसार का सुख जो है वो सुखाभास है, सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख क्या है? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहीनता ते शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आत्मा का हित जो है सुख है, और सुख कहां पर है? तो सुख आकुलता बिना है। जहां भी आप किसी प्रकार की आकुलता है, किसी प्रकार की, अभिषेक में आकुलता है, पूजन में आकुलता है, दर्शन में आकुलता है, आहार दान में आकुलता है, सेवा में आकुलता है, उठने बैठने में आकुलता है, जिसमें भी आकुलता है, वो आकुलता अधर्म है, आकुलता असुख है, दुख है। और जहां आकुलता नहीं है, जहां शांति और समता है, वहां कुछ भी आप कीजिए, निराकुलता से सुख होता है। जहां भी आकुलता वो दुख है।
सुचेता सेठी बोल रहे अभी हम काम करते करते स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका कोई दोष रहेगा क्या? अब आपकी जिम्मेदारी है, घर में खाना बनाना जरूरी है, बच्चों को समय पर भोजन कराना, पति को भोजन कराना, ये प्रत्येक गृहिणी माता का दायित्व है। टाइम पे भी करना पड़ेगा, समय हो चुका है। इस कारण से आप स्वाध्याय सुनते हुए भी अपना काम कर रहे हैं, तो मैं एकदम स्वाध्याय के शब्द कान में जा रहे हैं, इतना उस पर असर पड़ रहा है। फिर आपका डिवाइस चालू है, तो जो जिनवाणी के शब्द जा रहे हैं, इनके कारण से वो जो मंत्र है वो जा रहा है, उसका फायदा भी होगा। लेकिन स्वाध्याय करने में जितनी आपकी एकाग्रता नहीं है, जितना आपका मन स्खलित हो रहा है, मन वहां दूसरी ओर लग रहा है, तो उसका थोड़ा सा तो बंद भी होगा, थोड़ा दोष हो जाएगा। एकदम निर्दोष ऐसा नहीं कह सकता हूँ। खाना बनाते बनाते वो आदरा को आ देते हाँ, जो भी हो माता जी, कोई भी हो, स्वाध्याय काम करते करते आप स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उसका उज्जवल पक्ष ज्यादा है, लाभ ज्यादा है। एकाग्रता से भी आप सुन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, विनय से आप एकाग्रता सुन रहे हैं तो अच्छा है, बिल्कुल कोई बुराई नहीं उसके अंदर। फिर भी हमारी थोड़ी एकाग्रता तो भंग होती है, क्योंकि छद्मस्त प्राणी का एक साथ दो उपयोग नहीं हो सकता है। बहुत सूक्ष्म बता रहा हूं आपको। जैसे आप पापड़ खा रहे हैं, तो जिस समय आप पापड़ खा रहे हैं तो खाते हुए खाना अलग होता है, और खाने का उसमें कुरकुरापन, जब कुरकुरेपन का आप अनुभव कर रहे हो, तब उसका जो टेस्ट है उसका अनुभव नहीं कर रहे हो। जब टेस्ट का अनुभव आप कर रहे हो तो उसका वर्ण कैसा, उसका अनुभव नहीं कर रहे हो। उसका वर्ण का अनुभव जब कर रहे हो, उससे क्या फायदा होगा उसको नहीं सोच रहे हो। एक समय एक काम होगा। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है, दंसण पुव्वम नाणम चतुमुत्थानम नदुर्निव होगा जुगम जुम्हा की वली ना है जुगम ते दो भी। दंसण पुव्वम नाणम, संसार में प्रत्येक प्राणी को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, और एक समय के अंदर एक ही उपयोग रहता है। चतुमुत्थानम दुर्निव, एक साथ दो उपयोग नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने गृहस्थ जीवन है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अरे भाई हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारा ऐसा हो रहा है, पाप लगे, इस तरह से अपने पूरा बंदी कर दे तो वो ठीक नहीं है। सुनना ध्यान से, और सुन करके ध्यान सुनते जाना, और जितना भूले उतना करते जाना, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिनवाणी सुनते हुए, स्वाध्याय करते हुए पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, ये कम से कम इतना कर लेना। क्योंकि देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करता। देव शास्त्र गुरु तीनों शुभ हैं, और तीनों का विंश समान रूप से होता है। जैसे हम मंदिर भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान के पास में वहां खाना पीना नहीं करते, या गुरु के पास में जाते हैं मर्यादा से हम बैठते हैं। ऐसे ही जिनवाणी का प्रसाद देगा, तो जिनवाणी पढ़ते सुनते समय हमको मर्यादा रखनी चाहिए। विनय से सुनो, सम्मान के साथ में सुनो, आदर के साथ में सुनो, है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात। मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ एक दो लोगों को देखा है मैंने, कि स्वाध्याय कर रहे हैं, और स्वाध्याय करते हुए कई लोग पानी पीते रहते हैं, कई लोग खाते रहते हैं, कई मोबाइल पर बात करते रहते हैं, कहीं किसी का और ध्यान रहता है। एक साथ दो डिवाइस चला रखी है, थोड़ा हमारा भी सुन रहा है, थोड़ा दूसरे का भी सुन रहा है। जहाँ उपयोग लग गया, यहाँ अच्छा लगा, उसको ध्यान रखना है। बिल्कुल। पारस जिनवाणी चल देते समय, यदि गुरु की वाणी आ रही, प्रवचन आ रहा है, या भगवान का अभिषेक आ रहा है, या विधान चल रहा है, कोई जिनवाणी का स्वाध्याय चल रहा है, और उसको आप देखते हुए, खाना खाते हुए आप देख रहे हो, तो इसमें आपको अभिनय का पाप लगेगा, दोष लगेगा। जिनवाणी पारस चैनल देखते समय खाना पीना नहीं करना चाहिए, सोते सोते नहीं देखना चाहिए। हाँ, बीमार हैं आप, अस्वस्थ हैं, बुखार है, और उपयोग को लगाना है, ऐसे टाइम पर आप लेटे लेटे भी आप सुन रहे हैं, तो दोष नहीं है।
वो ठीक है, लेकिन स्वस्थ हैं, पुष्ट हैं और समय अपने पास में है, उसके बाद भी अपन खाते खाते देख रहे सुन रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। कभी भी खाते पीते काम नहीं करना। तो साता वेदनी कर्म जिससे अच्छी गति मिले, मनुष्य गति साता वेदनी से मिलती है। मनुष्य गति, मनुष्यायोग, तिरंच गति और देव गति, अच्छा सुख, अच्छा कुल परिवार, ये सब जो है आपका साता वेदनी के उदय पर होता है। स्वस्थ रहना और स्वस्थ रह करके आपका सदुपयोग बने रहना, ये साता वेदनी कर्म का उदय है। आप उपवास कर लेते हैं और उपवास करते हुए आपको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं हुई है, आप 3-3, 5-5, 10, 32, 16 उपवास कर ले रहे हैं, महीने के उपवास आप कर ले रहे हैं, और फिर भी आप सोचते हैं कि साता वेदनी का उदय आपका है। असाता वेदनी का उदय हो तो एक उपवास भी नहीं हो पाता है, एकाशन करे तो उसमें घबराहट हो जाती है। ये असाता वेदनी, ठीक है। असाता वेदनी में क्या होता है कि जिसका फल अनेक प्रकार का दुख रूप है, उसको असाता वेदनी कर्म कहते हैं। जिस कर्म का फल प्रत्येक प्राणियों को नाना प्रकार की जाति विशेष में व्याप्त नरक, तिर्यंच आदि गतियों में अनेक प्रकार के कायिक, मानसिक और अति दुस्सह जन्म मरण, प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, व्याधि और बदबंधन आदि दुख का अनुभव होता है, उसको असाता वेदनी कर्म कहते हैं। या जिस कर्म के उदय से अनेक प्रकार के दुखों की प्राप्ति होती है, उसको असाता वेदनी कर्म कहते हैं। तो वेदनी कर्म प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार का हो गया, सता वेदनी, असाता वेदनी, हाँ, दो प्रकार का हो गया। वेदनी कर्म संबंधी कोई प्रश्न आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। बीमारी जो आती है असता वेदनी का उदय है, स्वस्थ आप हैं, ये सता वेदनी का उदय है। उपवास आप कर पा रहे, सता वेदनी का उदय है, नहीं कर पा रहे, असता वेदनी का उदय। और पैदल चल करके आप समय शिखर जी की वंदना कर रहे हैं और बिल्कुल थके नहीं है, सता वेदनी का उदय है। और नहीं चल पा रहे हैं, डोली में जाना पड़ रहा है, सता वेदनी का उदय है। और लेकिन स्वस्थ है, चलकर जा सकता है, उसके बाद भी बैठ करके डोली में जा रहा है, तो प्रमाद है वो। हाँ, नीलेश भैया ने पूछा है कि नमस्ते गुरुदेव, कर्म तो आत्मा को हमेशा दुख तकलीफ देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कर्म अच्छे होते हैं क्या, जो साता वेदनी कर्म? हाँ, इसलिए तो उन कर्मों की प्रकृति शुभ, प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार की बताई है। कर्म हमेशा दुखी देते ऐसा नहीं है, कर्म जो है वो दुख भी देते हैं और सुख भी देते हैं, शुभाशुभ फल मिलता है। जैसे मनुष्य पर्याय आपको मिली है प्रशस्त अप्रशस्त। अप्रशस्त मतलब अशुभ। जैसे आंख तो मिली पर आंख से देखना नहीं हो रहा है, दांत मिले खाना नहीं हो रहा। हाँ, दर्शन करने के भाव नहीं हो रहे। दर्शन करने की भाव नहीं हुई तो आपका मतलब मिथ्यात्व का उदय आपका है, प्रमाद है। प्रमाद के कारण से दर्शन करने के भाव नहीं हो रहे हैं, और मूल में आपके दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है, तब भाव नहीं बनेगा। ऐसे कई जीव हैं जो समूह शरण में गंध कुटी के अंदर बैठे हैं, उनसे असंख्य गुने जीव समूह का शरण के बाहर होते हैं, वहां रहते हैं, घूमते फिरते पर भगवान के समूह अंदर नहीं जाते। तो उनके ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, उनके मोहनी कर्म का, मिथ्यात्व कर्म का उदय है, तदयोग उनके इंद्रियवर्ण कर्म का उदय है, वीर्यंत्रय कर्म का उदय है, मोहिदेव कर्म का उदय, उसके योग सब आता है, ये सब लग जाता है। तो प्रशस्त कर्म है, शुभ भी होता है, पुण्य होता है। जैसे ज्ञान तो मेरे पास भी, आपके पास भी है। एक ही क्लास के अंदर पढ़ा हुआ एक इंजीनियर, दो इंजीनियर बनते हैं, उसमें एक इंजीनियर अपनी विद्या के माध्यम से अच्छे डैम बना रहा है, अच्छी अच्छी बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, रहने की व्यवस्था बना रहा है, पानी को बचा रहा है। और दूसरा एक साइंटिस्ट बन गया इंजीनियर, वो जो है उस डैम को फोड़ने का प्लान कर रहा है, परमाणु बम बना रहा है। अब परमाणु बम जिसने बनाया, यदि उसने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए बनाया तो उसने पुण्य कमाया,
पर उसका दुरुपयोग जिसने किया है, हिरोशिमा नागासाकी अमेरिका, उसने पाप का बंद किया है। तो कर्म साता रूप में आता है। जैसे अभी मैं बैठ करके पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपके साता वेदनी का उदय है तो आपकी पढ़ाई हो पा रही है, वरना सिर दुखने लग जाए, बुखार आ जावे, कमजोरी आ जावे, नींद आ जावे, तो ये नींद आ गई तो आप सो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। अच्छी आंखें आपको मिली हैं, अच्छे कान मिले हैं, अच्छा शरीर मिला है, स्वस्थ निरोगी शरीर मिला है, तो साता वेदनी का उदय है। नहीं तो कोई बच्चे ऐसे होते हैं गर्भ से ही बीमार लेके आते हैं, हार्ट काम बचपन से काम नहीं करता, उनको एक ही मतलब वो रहता है कि किडनी एक रहती है, बचपन से बीमार रहते हैं, प्रीमैच्योर रहते हैं, तो ये सब जो साता वेदनी का उदय में होता है। कान से नहीं सुन पा रहा है, साता वेदनी का उदय। हमारे कर्णेंद्रिय वर्ण कर्म का उदय है। हमारा शवशम मंद है, इसलिए हम बहुत दूर की बात नहीं सुन पाते, उदाहरण के लिए। और उम्र के हिसाब से मुझे इंडिया काम नहीं करती। बिल्कुल, सारे जैसे उम्र आई, उम्र के हिसाब से स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुकर्ण काम करना बंद करती है, तो उसमें आपके वीर्यांतराय कर्म का उदय आपका आ गया, और तदयोगे नो इंद्रिय वर्ण कर्म का उदय आ गया, इंद्रिय वर्ण कर्म का उदय आ गया, और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का भी उदय आ गया, शवशम कम हो गया, मंद हो गया। तो ये असप प्रशस्त है। प्रशस्त बहुत सारा है, अच्छा शरीर, अच्छा कुल, अच्छा गोत्र, अच्छा खानदान, अच्छे परिणाम, अच्छे भाव, ये साता वेदनी का उदय। जैसे मैंने बताया आपको कि भगवान बाहुबली ने दीक्षा ली और 1 साल तक उपवास किया, आदिनाथ भगवान ने 13 महीने निराहारी रहे, तो उनके वह साता वेदनी का उदय था, तब जाकर उनका 1 साल का उपवास हुआ है बाहुबली भगवान का। लेकिन आदिनाथ भगवान 6 महीने बाद वो आहार को निकले, तो उनके क्षुधा वेदी कर्म ने उनको सताया, वो आहार को निकले, लेकिन अंतराय बीच में आ गया, अंतराय कर्म का उदय था, 6 महीने आहार नहीं मिला। तो प्रशस्त अप्रशस्त दोनों प्रकार कर्म होते हैं, उसमें कुछ कर्म प्रशस्त हैं, जैसे सुस्वर नाम कर्म है, सुभग नाम कर्म है, स्थिर कर्म है, आदेय कर्म है, ये सब पूरे आने वाले अभी। तो उसमें कुछ पुण्य भी होती है, कुछ पाप प्रकृति होती है। अब और कपड़ों से संबंधी हो तो आप पूछ सकते हैं, साता वेदनी प्रशस्त और अप्रशस्त जो आपने लिखा है नहीं ना, वो गलत है। प्रशस्त अप्रशस्त नहीं, प्रशस्त अप नहीं, प्रशस्त और अप्रशस्त ऐसा लिखना, इसमें से देख करके आप लिख लेना। अब मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म कितने होते हैं? 28 होते हैं। कौन से आते? देखो, दर्शन, चारित्र, मोहनीय, कषाय, कषाय, वेदनीयाख्यास, त्रि, द्वि, नव, षोडश वेदः, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभय, अन्य, कषाय, क्षयौ, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुंसक, वेदः, अनंतानुबंधे, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचरण, विकल्पास, चैकशः, क्रोध, मान, माया, लोभः। मोहनी कर्म के मुख्य रूप में 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। फिर उसके 3 भेद हो जाते हैं, दर्शन मोहनी, चरित्र मोहनी, कषाय, अकषाय वेदनी। हाँ, कोई बात नहीं, कषाय वेदनी, अकषाय वेदनी। उसमें दर्शन मोहनी के 3 भेद हैं। त्रि कौन सा? सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व और मिश्र। मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, 3 प्रकृति हो गई मोहनी कर्म की। और चारित्र मोहनी के 2 भेद बन गए, कषाय वेदनी, अकषाय वेदनी। फिर जो कषाय वेदनी है उसके 16 भेद हो गए। कौन 16? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ,
अप्रत्याख्यान क्रोधमन्वय लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमन्वय लोभ और संयोजन क्रोधमन्वय लोभ। तो ये 16 भेद हो गए, 4 प्रकार की 4 कषाय। उसके पश्चात 9 भेद आकाशाय वेदनी के 9 भेद होते हैं। वो कौन से होते हैं? तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इस तरह से वो वेदनी कर्म के चरित्र आपके 9 कषाय वेदनी के 9 वेद बन जाते हैं। 9 कषाय। कषाय जो पूरा आत्म गुणों का घात करे वो कषाय वेदनी, और जो थोड़ा घात करे वो अकषाय वेदनी, कम घात करे वो अकषाय वेदनी। दर्शन मोहनी, राइट बिलीफ डिड्यूसिंग दर्शन मोहनी है, और चरित्र मोहनी राइट कंडक्ट डिड्यूसिंग समय चरित्र में बाधक है जो चरित्र मोहनी है। अकषाय वेदनी है विथ स्लाइट पेशेंस, कषाय वेदनी विथ पेशेंस, मिथ्यात्व रॉन्ग बिलीफ, सम्यक मिथ्यात्व मिक्स्ड रॉन्ग एंड राइट बिलीफ, सम्यक प्रकृति राइट बिलीफ विथ स्लाइट परफेक्ट। अकषाय वेदनी इज ऑफ द नो काइंड्स। यहां पर बता रहे हैं हास्य, राइजेबल लाफ्टर प्रोड्यूसिंग हास्य। रति इंटेलिजेंस की रति हो गई। अरति डिससेटिस्फैक्शन लंगर अरति। शोक भय, शोक सौरव, भय फियर, जुगुप्सा डिसगस्ट, स्त्री वेद, फेमिनिन इनक्लाइनेशन, फेमिनिन हो गया स्त्री वेद, पुंवेद मस्कुलिन इनक्लाइनेशन, नपुंसक वेद कॉमन इनक्लाइनेशन। कषाय वेद नहीं है, कोई 16 प्रकार का है। एंगर, प्राइड, डिसाइड, ग्रीड, ईच द इज ऑफ 4 काइंड्स। अनंतानुबंधी एरर फीलिंग और रॉन्ग बेनिफिशिटिंग। अप्रत्याख्यान पार्शियल वाउ प्रिवेंटिंग, प्रत्याख्यान टोटल वाउ प्रिवेंटिंग, संजरण परफेक्ट राइट कंडक्ट, प्रिवेंटिंग इज द वेरी माइल्ड दिस बिगेस्ट। 16 प्रकार का। तो इस प्रकार से दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, कषाय वेदनी, अकषाय वेदनी, इनके क्रम से 3, 9, 2 और 16 भेद बन जाते हैं। उसमें से जो कषाय वेदनी कषाय वेदनी है ये दोनों चरित्र मोहनी है, और जो 3 प्रकार का वो दर्शन मोहनी हो रहा है। दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व, मिथ्यात्व कर्म का उदय हो तो व्यक्ति को श्रद्धा नहीं होती है, और समय मिथ्यात्व का उदय हो तो जैसे दही और गुड़ मिलाने पर एक अलग परिणाम बनता है, न खट्टा है न मीठा है, ऐसे ही मिश्र परिणाम होता है। आदि श्रद्धा आदि अश्रद्धा ये दर्शन मोहनी का मिश्र परिणाम है। और सम्यक प्रकृति का उदय होता है तो उदय होने पर सम्यक तो होता है, श्रद्धान होता है, पर श्रद्धान के साथ में थोड़ी सी उसमें दोष आता है, चल मल अवगाढ़ दोष आ जाता है। देशघाती प्रकृति, सम्यक प्रकृति देशघाती है। तो इस तरह से होता है। उसमें से फिर कषाय वेदी के 16 वेद बन गए ना। अनंतानुबंधी मतलब ऐसी कषाय ऐसा क्रोध कि जो अनंत का बंध कराए वो अनंतानुबंधी। और अप्रत्याख्यान मतलब कषाय का उदय तो है पर सम्यक श्रद्धा हो रही है, संदर्शन हो रहा है, पर चरित्र नहीं आ पा रहा है। और प्रत्याख्यान में उसका देश चरित्र आ गया, आधा संयम आधा संयम। और संजुरण के अंदर संजुरण का उदय होने पर महाव्रत हो जाएगा, प्रत्याख्यान चरित्र नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये इनके भेद बनते हैं। मोहनी कर्म सत्तम एक प्रकार होकर के भी उसकी 3 भेद बन जाते हैं, अर्थात बंध तो केवल मिथ्यात्व का ही होता है अकेला, लेकिन समय दशरूप घन की चोट लगने से उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। सत्ता अपेक्षा 3 और बंध अपेक्षा 1। एक मात्र सीधा दर्शन मोहनी कर्म आ रहा है, वो आ रहा है आकर के बंध रहा है, पर जब उसको सम्यक की चोट लगती है तब जाकर उसके मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व उस समय प्रवृत्ति से 3 भेद बन जाते हैं। हर एक को नहीं हो रहा है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके लिए एक मिथ्यात्व ही रहेगा। प्रतिबंध में पहले
बंद हो रहा मोहिनी कर्म की, बिल्कुल, फिर बाद में उसके बाद दर्शन होने का पहले आश्रय हो रहा है, जी, फिर साथ में बंद हो रहा है, जी, बंद होकर सत्ता में पड़ा हुआ है, जी, फिर उदय में आने पर अलग अलग व्यवस्था उसकी बन जाएगी। तो जिस कर्म के उदय से, एक दूसरे के साथ सब चलते ही रहते हो। बिल्कुल माता जी, आप क्या जैसे मैंने पहले ही बताया था परिणाम करेंगे सब। कि एक फैक्ट्री में काम चल रहा है, प्रॉफिट सबको हो रहा है, पर सबको होने के बाद में भी सबको अलग अलग हिस्सा मिलता है। जिसका जितना था। ऐसे ही जिस समय जीव कोई कर्म करता है तो कर्म करने पर जो कर्म वर्णना रूप एक सामान्य रूप से आती कर्म वर्णना आती है, आकर के बनती है, फिर वो हमारे पास में आने पर अपने अपने परिणाम जिसका जितना हिस्सा होता है, जिसका जितना एक्टिवनेस होती है, उसको उतना हिस्सा मिल जाता है। कोई कर्म कभी ज्यादा बढ़ जाएगा, कोई कर्म कभी कम नहीं बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो जिस कर्म के उदय से प्राणी, उल्टा हंसना है जब रोज है, राग कर रहे तो जैसी करे, तो फिर हंसने का समय हंसने का ही कर्म बनेगा, दूसरा थोड़े लोग। माता जी हास्य में भी कैसा हो रहा है, उसे कैसे एक उन्मुक्त हंसी हो रही है, दूसरे की हंसी उड़ाई जा रही है, अट्टहास किया जा रहा है, हंसा के दूसरे को डराया जा रहा है, हाँ वो उसी तरह की है। तो नाना प्रकार की हंसी होती। जिस कर्म के उदय से प्राणी सर्वज्ञ प्रणीत खुशी के मारे हंसता। मोक्ष मार्ग से प्रारंभ होता है, तत्काल सिद्धांत से उल्टा चलता है, हिताहित का विवाह करने में समर्थ होता है, गुरु पर अश्रद्धा रखता है, वो मिथ्या दृष्टि होता है, मिथ्यात्व कर्म का उदय उसका। जब तक आपकी देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा नहीं आई, तब तक आपके मिथ्यात्व का उदय है, और जहां आपके अंदर श्रद्धा आ गई तो मिथ्यात्व गया, क्षय कर लिया आपने। और शुभ परिणामों से जब उसका अनुभाग रोक दिया जाता है, किसका, मिथ्यात्व का, और उदासीन रूप से स्थित रह करके आत्मश्रद्धान को नहीं रोक पाता है, वह सम्यक्त कहलाता है। सम्यक्त प्रकृति के उदय में क्या होता है, मिथ्यात्व रोका जाता है, और सम्यक्त हुआ पर सम्यक्त पूरा प्रकट नहीं हो पाता है, वो सम्यक्त प्रकृति है। वही मिथ्या दृष्टि जब प्रक्षरण विशेष से क्षीणाशीर्ण शक्ति वाले कोदों के समान, जैसे भात है, भात कोदों का भात जिसमें नशा रहता है, उसी कोदे के भात को यदि पानी से धो लिया जाए तो उसका नशा थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा नशा नहीं। तो इस प्रकार से इसका मिश्र परिणाम है, मिथ्यात्व और सम्यक दोनों प्रकार का मिश्र परिणाम होता है। खाने में भी आता उसके, क्या खुद भी खाने में भी आता, अच्छा लगा खुदा बीमारी के बाद अक्षय वेदनी में स्त्री वेद पुरुष वेद कैसे, अकषाय वेदनी में, अकषाय वेदनी में, अकषाय वेदनी का मतलब होता है कि ये जो कषाय है ये अल्प कषाय है। इस कषाय में इसको नो कषाय भी कहा है और अकषाय कहा है, ईशत कषाय भी कहा गया है। तो जैसे वो कषाय जो है उसके होने पर, ये भी आगे आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर में, तो जहां पर आधा शुद्ध आधा अशुद्ध है वो मिश्र परिणाम, और जिसके उदय से आत्मा के आधे परिणाम सम्यक से आधे परिणाम मिथ्यात्व के हैं, वो मिश्र परिणाम मिश्र सम्यक होता है। ठीक है। फिर चरित्र मोहिनी के दो भेद बन गए, मैं आपको सब बता रहा हूं। चरित्र मोहिनी के दो भेद हैं, कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी। तो अकषाय का मतलब यहां पर कषाय का निषेध नहीं है, यहां पर अकषाय का मतलब है किंचित ईशत कषाय है। कहा जा रहे हैं जा रहे काम वाली आई होगी तो नहीं लेना है, कोई नहीं हास्य आदि के नौ भेद ये अकषाय वेदनी में आते, मतलब ईशत कषाय है, किंचित कषाय है, अल्प कषाय है। जिस कर्म के उदय से आपको हंसी आती है, कई बार बैठ बैठे अचानक हंसी आ जाती है, कुछ नहीं तो भी हंसी आ जाती है, तो ये हास्य कर्म का उदय। हास्य वेदनी का उदय, बिल्कुल हास्य कर्म का। हाँ, हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं, तो हंसे वो हास्य कर्म का उदय है। और
जिस कर्म के उदय से जीव को द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि में उत्सुकता होती है, प्रीति होती है, अनुराग होता है, वो रति कहलाती है। तो रति हो सकती है पर वो पूरा घात नहीं करेगी। फिर ऐसे अरति, जिस कर्म के उदय से अरति परिणाम हो, द्वेष परिणाम आ जाए, वह अरति है। जिसके उदय से शोकन हो, दुखी आदमी शोक कहलाता है। जिसके उदय से डर लगता है वो भय कर्म कहलाता है। वह 7 प्रकार का है। और जिस कर्म के उदय से ग्लानि होती है वो जुगुप्सा नाम नो कषाय है। स्त्री वेद, जिस नो कषाय के उदय से जीव में कोमलता, अस्फुटता, क्लीवता, कामावेश, नेत्र विभ्रम, आस्फालन, पुरुष से रमण करने की इच्छा आदि होती है, वो स्त्री वेद है। स्त्री वेद का उदय होता है तब इतर पुरुष और नपुंसक वेद संबंधी जो कर्मों की सत्ता गुण रूप से स्थित रहती है। तो जो स्त्री वेद है उसमें नाम कर्म के उदय कारण से उनमें कोमलता आती है, और स्त्री वेद के उदय से उनमें भाव में कोमलता आती है। भाव में कोमलता आ रही है वो स्त्री वेद का उदय है, और शरीर में कोमलता आ रही है वो नाम कर्म का उदय है। दोनों अलग अलग। और कोई इंसान द्रव्य से पुरुष वेदी हो सकता है पर भाव से स्त्री वेदी हो सकता है। कई पुरुष ऐसे रहते हैं कि उनको जो है सजने संवरने का बहुत शौक रहता है। मेकअप करना, साड़ियां पहनना, सजना संवरना, घर वाले काम में शौक रहता है। हाँ, वो IAS अफसर एक था, वो राधा रानी उनकी घूम रहा था एक। हाँ, एक इंसान पुरुष था, IAS अफसर था वो, मतलब SP था वो, और राधा रानी उनकी घूम रहा है, स्त्री उनकी घूम रहा है। वो पूरी स्त्री की साड़ी पहनता था वो। था, होगा नहीं, पता नहीं। अमीर खुसरो तो ये अपने आप को जो है स्त्री मानते थे, और भगवान को जो अपना पति मानकर उसके प्रति राग कर रहे हैं। मीरा अलग चीज है कि इंसान भी है, पुरुष है। तो द्रव्य वेद स्त्री वेद का उदय हो सकता है, पुरुष वेद हो सकता है, नपुंसक वेद हो सकता है, लेकिन भाव से वो अलग डिफरेंट भी हो सकता है। जिसके पुरुष वेद है उसको स्त्री वेद ना हो ऐसा नहीं है। मतलब तिर्यंच और मनुष्यों में ऐसा अंतर हो सकता है, लेकिन नारकी में द्रव्य से भाव से नपुंसक वेद ही वहां पर। और देवों के अंदर में 2 ही वेद हैं, पुरुष और स्त्री वेद। तो द्रव्य स्त्री वेद के उदय में भाव पुरुष ये नपुंसक वेद का तथा द्रव्य से नपुंसक वेद का उदय होने पर भी अभ्यंतर विशेष की विशेषता से पुरुष स्त्री वेद का उदय हो सकता है। तो शरीर का आकार तो नाम कर्म की रचना है। जैसे पुरुषों के दाढ़ी मूछ आती है, स्त्रियों के नहीं आती है। आती वो हार्मोन्स चेंज, माता जी। हार्मोन्स परिवर्तन होने पर आज कुछ हो रहा है। हाँ, तो कठोरता थोड़ी रहती है, स्ट्रांग रहता है, ये पुरुष में रहता है, स्त्री में कोमलता रहती है। और कई स्त्रियां भी ऐसी रहती है कि स्त्री है लेकिन भाव से पुरुष जैसी स्ट्रांग रहती है, कठोर रहती है, पुरुष वाले काम करती है। झांसी की रानी थी, पुरुष वेदी थी। हाँ, जितनी आरिका माता जी है सारी, जितनी भी त्यागी रहती हैं, तो उसमें अधिकतर जो है उनके पुरुष वेद का भाव से उदय है। तभी जाकर के केशवंश कर पाती हैं, तभी जाकर के मतलब एक आसन करते, पैदल विहार करते, चलते थकते नहीं हैं और शांत परिणाम रहते हैं। तो जिस कर्म के उदय से आत्मा पुरुष भाव को प्राप्त होता है वो पुरुष वेद कहलाता है, और जिस कर्म के उदय से नपुंसक भाव को प्राप्त होता है वो नपुंसक वेद कहलाता है।
ठीक है, इस तरह से नौ कषाय का हुआ है। आगे अपन और पूर्वमान माय 16 कषाय को समझेंगे, समय काफी हो चुका है, आज इतना ही। यदर्थ मात्रा तद्वाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तं तन्निष्मित्वां देवी सरस्वती केवलोपलब्धिं बोधिस्माधि परिणाम शुद्धि स्वाप्नोपलब्धि शुद्धोपसिद्धिं चिंतामणिं चित्तस्थाने त्वां वन्द्यमानस्य नमोऽस्तु देवी। हे जिनवाणी भारती तो ज्योतिरा शरणा रहे तो पावे सुखे जा वाणी के ज्ञान ते सुचे लोकाद सो वाणी सिद्धो सदा दे नमो देव भजो अरिहंत नित गुरुदेव मुनिगण दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पन धर्म कर संसार सुख धर्म कर त्रिवाण धर्म पद साधे विना नरत्रिय जिसना अब पंथ परिहर मोक्ष पंथ प्रवर्तन अभिमान नहीं करो निंदा को निवारी है छोड़ कर संसारी संग ध्यान तत्परा चरण सुमति सुपरियो संग बड़ो उपकारी है निर्मल जैसो है गंगा को जल काटत करम बंद नव तत्वधारी है संयमति करियो जप बार बेटी धारो तप ऐसे मुनि राह सबको वंदना हमारी है। कैसे कीजिए आज का यूनिक कोड है 42 ये 42 प्रकृतियों को हमें जीतना है। ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9 और मोहिनी की 28 42 प्रकृति को हमें जीतने का प्रयास करना है। इस कारण आज का कोड हमारा 42 है और बहुत जल्दी आपका एग्जाम भी लिया जाएगा, सूचना मैं आपको दे दूंगा। अभी आप अर्घ चढ़ाइए, दीजिए। नीलगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से किया आपका विधान मात भक्ति भाव से किया दिव्य देश नाम है जिनेश आपकी माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम दशवाणी माचरणेभ्यो जलफलादिर्गण पामते स्वाहा। आचार्य कुंत सिंधु हेमासंत दिवाकर आचार्य कनकनंदी सज्ञान दिवाकर जिंदर पढ़ पावजान जिनका है धर्म भक्ति से भक्त बोल वंदे कुंत सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो जय गुरुदेव की। ओम दशवाणी माचरण ओम ह्रीं मोक्षात् कृता उमा स्वामी आचार्य आचार्य श्री कुंसागर जी आचार्य श्री कनक नंदी जी आचार्य श्री समस्त आचार्य पद सुचरणभ्यो जलफलादिर्गण पामते स्वाहा। आचार्य गुप्ति नंदी ने कमाल कर दिया वात्सल्य देख सबको मान कर दिया पूजा हमारी आपने स्वीकार कीजिए गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो जय गुरुदेव की। ओम रूप के व्याचा मधु शुद्ध निरुद्ध साक्षात राजमान श्री शरणम व्यर्गम मार्ग के प्यार गंध को पाविती सबके लिए हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। और डॉक्टर प्रेरणा महाजन यदि यहाँ पर हों तो वह कल से प्रत्येक को अलग अलग परिवार को दीप पूजन का अवसर प्रदान करें और सभी को नंबर लगाते जावे। तो जिम्मेदारी आपने खुद करना है आगे। फिर आपको बहुत सारा आशीर्वाद। सब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, करीब यहाँ पर 66 डिवाइस पर काफी लोगों ने स्वास्थ्य का लाभ लिया है। सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। शाम को 6:30 CID पर तैयार रहें। आपसे आपके लिए भक्तांबर स्तोत्र का अर्थ, उसका रहस्य, उसका महत्व बतलाया जाएगा। भक्तांबर स्तोत्र का प्रत्येक स्तोत्र का अर्थ चलेगा, तो आप उसका रहस्य और अर्थ को जानने के लिए आप सभी तैयार रहें। महामृत्युंजय कजा भक्तांबर के पाठ के लिए आप सभी तैयार रहें। सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। हाँ श्रेयांश भैया, सबकी माइक अनम्यूट कर दो एक बार। जी गुरुदेव।
सब जितने भी यहाँ पर हैं सबको हमारा आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, वंदनामि आचार्य श्रुति नंदी जी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। नमोस्तु माताजी।